So it's been years that you are into the management things and leading the teams. So what are the things you first see in a person when you want to build a high performance team? क्या सी आप देखते हो उसमें? दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस इन द लास्ट few assignments which have been entrepreneurial as well as working in large companies as well as in startups. One is understand आपका mindset होना चाहिए that at the end of the day it is the people who matter. Correct. Second is आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. Hmm. Third is that when you are building a team, one of the two more most important things are one is कि क्या वो इंसान की विजन आपकी विजन के साथ और आपकी कंपनी की विजन के साथ अलाइंड है कि नहीं, ठीक है ना? और सिर्फ विजन की अलाइनमेंट इज नॉट अबाउट कि आपने बोला कि मैं ये मेरे दिमाग में ये आइडिया है और वो कहता है कि हाँ हाँ आई थिंक यू आर राइट, दैट्स नॉट अबाउट इट. आपको बातों में पता चल जाता है कि वो कितना कन्विंस्ड है अबाउट व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, क्योंकि जब तक उसकी कन्विक्शन नहीं होगी तो वो नहीं उस करेगा. जज्बे के साथ काम नहीं कर पाएगा. देन इज जस्ट फुलफिलिंग हिज रोल. सो अगर आपको कोई इंसान मिलता है जिसके अंदर वो कन्विक्शन है कि जो आप कर रहे हो वो कहता है कि आई रियली आई एम अलाइन्ड टू दिस, आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड आई थिंक वी मस्ट डू दैट, और वो बातों में पता चलता है. देयर इज नो टेक्स्ट इन अ सीवी दैट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड. एक तो अलाइनमेंट हो गई, दूसरी चीज रिलायबिलिटी. बहुत बार ये होता है एंड दैट इज समथिंग, एंड मोस्टली वो आपको शायद इंटरव्यू में नहीं पता चलता है, मे बी इट्स अ गट फील दैट यू कैन फील. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर काम दिया है तो आपको आप अपनी सिरदर्दी हटा देते हो, क्योंकि यार उसको बोल दिया है तो आप उसको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो काम हो जाए. और अगर नहीं हो पाएगा किसी कारण तो वो टाइम पे आपको आके बताएगा, इन्फॉर्म कर ठीक देगा. है ना? सो रिलायबिलिटी इज अ वेरी की इंपॉर्टेंट मेट्रिक दैट आई फील आई वुड चूज व्हेन आई एम बिल्डिंग अ टीम, ठीक है ना? एंड इसका रीज़न ये है कि आप एक इंसान हैं, आपकी एक सेट ऑफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, व्हिच इज़ लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज़. आप मास्टर ऑफ ऑल नहीं हैं. स्पेशली एट द बिल्कुल. सीनियर लेवल, व्हेन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग अ टीम, you are responsible for building a brand, you are also responsible for P&L, you also have to look at futuristically growing the business. You're wearing many hats. You also have to see the financial stability of the organization, right? You can't be master in any of these, all of these things together. So you have to build a team that you can rely on and then trust them for managing that space. तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबल रिलायबल लोग मिल जाते हैं, आई थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर एनी मैनेजर. business leader, बिजनेस लीडर और right? मैनेजर्स. So करेक्ट. to answer your question, alignment with the objective of the organization and the work that you're doing, and second is reliability. These are two things that I really look for. जस्ट इसमें से एक आया मेरे पास कि जो आपकी बात से कि आपने कहा 2 हमने ऑप्शंस निकाले कि रिलायबिलिटी और एबिलिटी हमें पता लग जाती है जब उससे These are काम two करते हैं. important ones. बाकी इम्पोर्टेंट. बहुत सारे लिस्ट होती है. इनमें से अगर मैं बोलूँ कोई एक की फॉर लीडरशिप एज़ मैनेजर्स की हम बात करें कि जब टीम बनानी है तो ये चीज़ देखते हैं। बट एक मैनेजर को अपनी टीम के सामने एक अपनी प्रेज़ेंट करना है कि मैं ही मैनेजर हूँ। वो एक के की लेसन क्या होना चाहिए उसके लिए कि उसको सो उसकी आपको, टीम की मेरे को रिस्पेक्ट लगता करे? है कि जो लीडर्स होते हैं, जेन्युइन लीडर्स होते हैं, उनको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हुँ, ठीक है ना? उनके एक्शंस, उनकी इंटेंट बड़ी क्लियरली डिफाइन हो जाती है और वो दिखती है, करेक्ट। ठीक है ना? एंड सो दो एट्रीब्यूट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लीडर के लिए, वन इज फियरलेसनेस, हुँ, ठीक है ना? सेकंड इज ईगोलेसनेस. ये दो चीजें जो सी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन माय पर्सपेक्टिव अ लीडर इज नॉट जस्ट अ बॉस. आप लोगों के लीडर बनते नहीं हैं, लोग आपको वो चूज करते चूज़ करते हैं हैं। एज देयर लीडर, ठीक है? फियरलेसनेस इसलिए क्योंकि आपको फियरलेसनेस गिव्स यू द एबिलिटी टू बी फोर्थकमिंग विद आइडिया. सो प्रोएक्टिवनेस इन हुँ, माय ओपिनियन इज एन आउटकम ऑफ फियरलेसनेस, क्योंकि
अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कुछ ऐसा करना है जो किसी और ने नहीं किया है, या कुछ ऐसा इस तरीके से करना है जिस तरीके से किसी ने नहीं किया है। उसको करने के लिए आपको फेलियर से डर नहीं लगना चाहिए। So you will do whatever is the right thing in your mind to be able to do that. So fearlessness is extremely important for you to become proactive, right? And second is egolessness, because you are a leader because other people have chosen and shown, demonstrated that faith in you, rather than you going and telling them that, listen, I will lead from the front. Lead from the front is one of your attributes once you're a leader, because of, again, because of your fearlessness. because of Yeah? so basic would be the fearlessness, and then it would come ईगोलेसनेस, आई मीन egolessness. ईगो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये देखिए, कुमार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस लीडर, एवरी लीडर टू अंडरस्टैंड दैट आपकी नॉलेज लिमिटेड है। आप किसी एक दो एरियाज के अंदर तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन तीसरे एरिया में आपकी डिपेंडेंस है किसी और पे जो Okay, उस एरिया का एक्सपर्ट है। ठीक है ना? correct. सो अगर आपके अंदर ईगो होगी तो आप ये कहोगे कि यार मेरे को सब पता है। ठीक है? लेकिन अगर आप ईगो लेस होंगे तो आपको ये होगा, यार मुझे कुछ पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है, और उस पे मेरे को किसी और पे डिपेंड करना है। और अगर आपको पता है कि कुछ नहीं है, तभी तो आपके अंदर स्पेस है कुछ और एब्ज़ॉर्ब और करने रिजॉल्व की। करने की। तो ईगो वाला लीडर कौन-सा है, आई थिंक वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। आई गेस आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे नेक्स्ट जो मेरा था उसी पे आप पहले चले गए दैट ओवरकमिंग द चैलेंजेस। तो आपने कहा कि अगर ईगो नहीं होगी, अगर आपके पास 2 की जगह आप 2 में एक्सपर्ट हो और तीसरा आपको एब्ज़ॉर्ब करना है, आपको ईगो अपनी हटानी पड़ेगी। आई गेस दिस वुड बी द वन थिंग कि आपको मैं ओवरकम आपको करना एक चैलेंज चीज़ को। बताता हूँ कुंवर, मच अर्लियर इन माय करियर, uh, even before I joined Google, in one of the companies, जब एनुअल रिव्यूज होते हैं, so there was a, forms that they were peer to peer reviews, there were 360-degree reviews, and one something that was identified was that uh, leading my way of leading was very, very mild. It seemed very friendly, but people were marking me as a weak leader. ओह! Now मेरे को बहुत चीज़ हिट करी, और मेरे को बाद में लगा कि नहीं यार, डंडे के ज़ोर से ही काम करना चाहिए, मे बी दैट इज़ व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लीडर। एक्सपेक्ट्स बट देन आई रियलाइज़, हर एक चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स हैं। ठीक है? बी एन एक्सेप्ट, हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? कुछ लोग हैं जो आपको सोचते हैं कि आप डंडे के ज़ोर से काम करोगे तभी बॉस तुमसे वो चूज़ नहीं चिल्लाएगा हाँ, तो काम होगा। फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट टाइम टू व्हाट वी आर सीइंग टुडे, जहाँ पे इट इज़, मैनेजिंग टीम्स इज़ अ वेरी डिफरेंट। आपके फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हो गए हैं, हायरिंग इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट, देयर आर पीपल हू आर लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम एटसेट्रा। तो आपका वो लीडरशिप स्टाइल आज की डेट में चल ही नहीं सकता। टुडे यू हैव टू, आप तो टीम को साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना? उनको कंफर्टेबल फ़ील कराएँगे, उनको अलाइन करेंगे अपने थॉट प्रोसेस से, और ये भी एंश्योर करना है कि जब आप अपने थॉट प्रोसेस से अलाइन कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स और स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे धंधा भी लेके आना धंधा है, लेके आना है, ठीक है ना? रेवेन्यूज़ लेके आने हैं। सो उसके लिए टीम। उसके लिए टीम चाहिए, और हर इंसान अलग इंसान है। सो देयर इज़ नो वन साइज़ फिट्स ऑल। किसी के साथ डंडे से काम करा सकते हो, और किसी के साथ आपको प्यार से ही काम कराना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ इट, डू दे लाइक वर्किंग विद यू? डू दे बिलीव इन यू? डू दे हैव फेथ इन व्हाट यू आर डूइंग? That is, I think, what the role of a leader should be, to Sure. inculcate that confidence in the teams. But I guess nowadays people are leaving their jobs because of their manager rather than the price That has amount. always been the case. बिकॉज़ आई गेस वही एक जो मैनेजर्स की जो भी हम बात कर रहे हैं कि फेथ नहीं है On the contrary, I have seen so many people who do not leave their jobs बिकॉज़ ऑफ मैनेजर्स। despite getting beautiful offers. Company may be doing not as good as what they had thought, but वो छोड़ते नहीं क्योंकि वो लीडर के साथ अलाइंड है। करेक्ट। ठीक है ना? सो दोनों साइड्स ऑफ कॉइन है। सो कमिंग ऑन दिस नेक्स्ट फेज मतलब that is the I guess where you have already been done a lot, which is networking and building the relationship. So how much important it is for a person to build a network and
और मेकिंग द रिलेशनशिप्स ओवर द वर्क। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रेरी, मैंने आगे भी मैंने किसी से पूछा तो उनके लिए भी कॉन्ट्रेरी था कि काम पहले या रिलेशनशिप्स, काम वर्क देखिए प्लेस मेरा पहले। मेरा इसके ऊपर व्यू बहुत क्लियर है। फर्स्ट इज नेटवर्किंग इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट नेटवर्किंग, द क्वेश्चन इज हाउ डू यू नेटवर्क। एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप ही मैटर करती है, बिल्कुल। राइट? अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है और इनफैक्ट कॉन्ट्ररी टू योर अगर आपका रिलेशनशिप खराब है, तो जो बिजनेस राइटफुली आपके पास आना चाहिए वो भी इंसान आपको नहीं देगा, ठीक है ना? एग्री। एट द सेम टाइम my personal belief, and I have a very strong belief in it, is that relationship must not be transactional। क्योंकि मेरे को आपसे बिजनेस चाहिए, इसलिए मैं आपको मिल रहा हूँ, सिर्फ उसी लिए मिल रहा हूँ। और जिस दिन मेरे को धंधा नहीं मिल रहा है या आपसे कुछ नहीं होता, मैं मिलना बंद कर दूंगा, हुँ, तो वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। वो इंसान की रिस्पेक्ट सामने वाला नहीं करेगा, राइट? अगर आप स्पेशली सेल्स के अंदर, सिंस यू आर आस्किंग कि नेटवर्किंग का इफेक्ट बिजनेस पे कैसे पड़ता है, जो करेक्ट। सेल्स के लोग होते हैं, जब काम होता है तब तो वो लोग चले जाते हैं अपने क्लाइंट्स के पास, हुँ, लेकिन जब काम नहीं होता तब तो वो क्लाइंट को फोन तक नहीं करते। तो सही। किस बात के रिलेशनशिप? ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। मेरे हिसाब से अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, काम है या नहीं है, आपने फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू मीट यू, आई पिक अप द phone and say that, listen Kumar, I am in Gurgaon, what are you doing, let's catch up for a cup of coffee। उससे कि बता कुछ काम, क्या काम है? और मेरे को कोई काम नहीं है यार, मैं तो आ रहा था, तो आई थॉट आई विल से हाय टू यू। सो पीपल रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ अ थिंग, करेक्ट। कि इसको मेरे से कोई काम नहीं है फिर भी मिल रहा फिर भी मिल रहा है, मतलब हाँ। है। दूसरी चीज, जहाँ पे नेटवर्किंग, स्पेशली लोग आजकल नेटवर्किंग सेशंस में जाते हैं, नेटवर्किंग गेट टुगेदर्स में जाते हैं, मिक्सर्स में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, एक बंडल कार्ड का ले जाते हैं, जो बंदा मिला उसको कार्ड दे दिया, नहीं भी दिया तो जिससे मिलते हैं वो कहते हैं डाल सर कैन आई गेट योर कार्ड, वो कार्ड लिया और चले गए। आपने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं, दूसरा बंदा भी कहता है यार ये कौन है, तो ठीक है ना? बिल्कुल। मेरे हिसाब से कार्ड हैज नो मीनिंग। आई कैन हैव 200 कार्ड्स, ठीक है, बट वो 200 लोगों के कार्ड आपके पास आ गए, आपको पता है नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, क्या वो इंसान आपको जानता है? नहीं। उसको फ़र्क पड़ रहा है आपसे? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। किस काम का है ये कार्ड, ठीक है ना? लोग आपके साथ रिलेट करेंगे जब आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? सो आई थिंक वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग इज़, first is do not build transactional relationships. Second is, if you have to look at transaction, then look at what is it that I can do that will help the other person, right? ये दो चीज़ें जो सी हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू गेट नेटवर्किंग राइट। आपके विजिटिंग कार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिंक्डइन पे कितने लोग हैं? मेरे होंगे 15,000। 15,000 लोग हैं, ठीक है? आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप क्या करते हैं? एक या दो दोस्त, वो भी जो उनको लिंक्डइन पे फ़ोन नहीं करके है। पूछते हैं कि यार कोई है जो ये काम करता है, करेक्ट। ठीक है ना? सो लिंक्डइन पे कनेक्ट्स और ये सब कनेक्ट्स उनसे हैं। 15,000 की जगह मेरा तो 200 कॉफ़ीज़ का पर्पज़ ही यही था, हाँ। ठीक है ना? कि यार मेरे को 15,000 में से वो 200 लोग हैं जो उसको मैं फ़ोन करूँगा, क्या वो मेरा फ़ोन उठाएँगे? क्या वो जानते हैं हरविंदर कौन है? कभी उनको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो मैं कर सकता हूँ, तो क्या फ़ोन उठा के हरविंदर को फ़ोन करेंगे? करेक्ट। दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना? What is it that you can do for them is a question that you must ask, right? And genuinely कि दूसरे को कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, कहाँ पे बेनिफिट होगा, बट तब तो आप नाउअडेज़ रिलेटेबल हैं उसके लिए। बट आई गेस नाउअडेज़ पीपल आर नॉट लाइक थिंकिंग लाइक दिस कि ट्रांज़ैक्शन ना हो। एवरीबॉडी लाइक ट्रांज़ैक्शन मतलब की बात जो सेल्स वाले हमारे करते हैं। दिस नॉट ओनली दिस बट आई गेस मैंने बहुत एंटरप्रेन्योर्स में भी देखा है जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं कि जब तक उनका मतलब होगा, तो ही वो लोग आपसे बात कर रहे होंगे। उसके अलावा नहीं करेंगे। दिस इज़ मोर लाइकली टू बी कॉमन कि जो भी न्यू एजेंसीज़ आ रहे हैं, उसमें भी सेम चीज़ है कॉर्पोरेट्स में। जैसे मैं भी कुछ डील कर रहा हूँ एजेंसीज़ में,
उनके साथ भी ऐसा ही है। अगर वो आए हैं तो बस उनका जो मतलब वाला काम है, जो टाइम है, बीइंग इनटू कॉर्पोरेट जब आप अपना नेटवर्क बना रहे होते हो, यू कनेक्ट विद एवरीवन। अगर मैं आज बैठा हुआ हूँ और मेरे को कहीं बॉम्बे में ज़रूरत है, तो मैं बॉम्बे वाले जो हमारी टीम है, उनसे एक ऑफ़लाइन काम करवा सकता हूँ क्योंकि मेरा वो नेटवर्क बना हुआ है। बट अगर सेम चीज़ मेरे यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो है, शी इज़ जेन ज़ी, सो वो उनको नहीं बात करनी है। तो हाउ वी कैन डील विद देम, या फिर एक मैनेजर है, अगर उस टीम में ज़्यादा जेन ज़ीज़ आ गए हैं, वो डील कैसे करेगा? क्योंकि वो लोग तो ये चीज़ नहीं समझेंगे कि ये नेटवर्क का क्या है, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो देखो, आई थिंक दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, हुँ, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस of our age group, and I'm talking about our age group, I'm talking about us who are, senior in age, versus the young kids who are coming in, is different. ये चीज़ शायद हम भी उस एज में रियलाइज नहीं करते थे, शायद हाँ। ठीक है ना? हमने भी आउट ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव रियलाइज्ड दैट व्हाट वर्क्स, व्हाट मैटर्स, राइट? बट मेरे को लगता है कि इवन किड्स ऑफ टुडे, दे आर building relationships, but they have not experienced in person relationships. उनके लिए relationship is on the phone हुँ, through an app where they are connected, and it feels that waste of time. Why would I go all the way to have a cup of coffee with this person when I can just do a Zoom call and talk to him? अगर काम है, नीड है तो ठीक है, नहीं तो बंद नहीं तो करें, बंद why करते waste हैं। my time? करेक्ट। ठीक है ना? सो काम के अंदर आपके रोल पे भी डिपेंड करता है आपके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ फ्रंट एंड सेल्स रोल, then it is important for you to touch as many people through phone, email, etc., to reach out to as many people as possible, so you don't want to waste time. बट रिलेशनशिप में क्या होता है कि बहुत बारी, एटलीस्ट मेरे काम के अंदर, वी हैव सीन वी कैन पिक अप द फोन एंड गेट समथिंग डन व्हेन आई नीड इट, प्योरली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, कि यार मेरे को पता है कि आपको इस समय डिफिकल्ट है, बट मेरे कहने पे आप ये ट्राई करो, हुँ, ठीक है ना? अगेन आपका पर्सनल ब्रांड आ जाता है, व्हाट दे थिंक ऑफ यू, व्हाट दे ट्रस्ट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि दूसरे को बेनिफिट होता है। मैं जब हम इवेंट्स करते हैं, हम स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे मेरे कनेक्ट्स हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि यार ये इवेंट जोन सा है, ये इसकी जगह इसमें डाल, ठीक है ना? इसमें मेरे को पैसे मिल रहे हैं, आई नो यू विल नॉट से नो, बट इट विल नॉट बी एज यूजफुल फॉर यू। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव डेवलप्ड अ ट्रस्ट इन मी एंड सेइंग दैट हरविंदर अगर बोल रहा है तो बिल्कुल। उसमें कुछ होगा। तो आई थिंक दे माय वर्ड माय मैटर्स, वर्ड, योर राइट? वर्ड्स, बिकॉज आई करेक्ट। नो दैट आई विल नॉट टेक अ अनड्यू एडवांटेज एंड डू सेल समथिंग व्हिच इज नॉट ऑफ यूज टू देम। अब ये रिलेशनशिप जो सी ये एक मीटिंग दो मीटिंग्स में नहीं हुई है, ये रिलेशनशिप ओवर अ फ्यू ट्रांजैक्शंस हुई है, ठीक है ना? तो आपको समय लगता है, एंड ये समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ता हुँ। है, ठीक है ना? सो दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। सॉरी इट वाज वेरी लॉन्ग, बट नहीं, नहीं, आई गेस दिस इज़ अ वन थिंग जो एक्सपेंड हमें करना चाहिए। न्यूबीज़ आ रहे हैं, मैनेजर्स आ रहे हैं, एंड आई गेस इस वाली चीज़ से जो हमारे न्यू जेनज़ीज़ हैं, वो मे बी इससे सीख सके कि जो रादर देन गोइंग ऑन अ ज़ूम कॉल, यू कैन गेट इन टच विद देम, हैव फिजिकल मीटअप्स, जो मिक्सर्स में जाके जाने की जगह पे पर्सनल ब्रांड बनाने की जगह पे आप लोगों को जाकर मिलोगे, तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन द लाइफ टाइम। बिकॉज़ मैं भी ये चीज़ कर चुका हूँ कि हाँ, स्लोली स्टडी जो मैंने एक्सपीरियंस सीखा, मे बी हमारे व्यूज़ में जो आ रहे हैं, वो लोग इस व्यू से सीख जाएँ, इस पॉडकास्ट से एक बार कुछ चीज़ सीखें कि हाँ भाई, इसको हम और कैसे बेटर कर सकते मेरे हैं। मेरे एक दोस्त हैं गौरव, वो बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में आर का फ़र्क है, तो वो आर रिलेशनशिप्स, ये तो है। ठीक है? अगर रिलेशनशिप है तब तो आपका कॉन्टैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो में मिल तब्दील हो जाएगा, सकता है एट सम पॉइंट इन। काफ़ी बेटर। एक मिनट बस, इट्स गोइंग वेल, ठीक है। हुँ। So now, coming on your personal experience and personal.
इज देयर एनी लर्निंग, मतलब आई एम नॉट आस्किंग फॉर सेटबैक्स, बट ऐसा कोई आपको लर्निंग आपको मिली अपने अपने एक्सपीरियंस में सेटबैक से कि यार ये वाला सेटबैक था जो मुझे आगे ये पता लग गया कि क्या करना है? देखो सबसे पहली चीज़ तो व्हेन आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मैं बहुत धड़ल्ले से फुल कन्विक्शन के साथ काम कर रहा था एंड आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। सो मेरे पास कोई पास्ट डेटा इंडिया का नहीं था, पास्ट कोई केस स्टडी हुँ, विजिबल नहीं थी मेरे पास। सो आई यूज्ड टू मैं आई वेंट with an assumption that whatever happens in the US happens in India, 2 years later at that point in time। अभी तो साइमल्टेनियस भी हो गया। बहुत सी अ, और मैंने assumptions के बेसिस पे अपना काम शुरू कर दिया एंड आई felt flat on my face in the next few years। I lost a lot of money। I didn't, I mean, it created a self doubt in my own abilities। But that is when I realized कि blindly assumptions पे focus नहीं करना चाहिए। Sometimes as an entrepreneur, uh, we have to look at the localized challenges, situation, environment, and that was an expensive learning for me। So getting your assumptions right is extremely important, and that is when I was getting into healthcare। ठीक है ना? सो हमने देखा था अमेरिका में सारे के सारे ऑनलाइन जा रहे थे, गूगल पे आ रहे थे, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे। तो हमने कहा इंडिया में भी करेंगे, बट आई डिड नॉट रियलाइज दैट द इंटरनेट एट दैट पॉइंट इन टाइम, एक्सेसिंग इंटरनेट एट द प्राइस एट इट was more expensive than a doctor's नो consultation, टू करेक्ट। right? एंड अमेरिका में लोग ऑनलाइन इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी डॉक्टर के साथ। यहाँ पे तो आपको एक डॉक्टर नहीं तो दूसरा मिल जाता था। ज़्यादा डॉक्टर्स की वैसे भी ठीक है ना? फैक्ट्री है। सो आप जब अजम्पशंस करते हैं तो आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट होनी चाहिए एंड challenge your assumptions before you just note it down। That was my big learning। And second, very important was making choices। हर इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और हम अपने assumptions के बेसिस पे ले लेते हैं, हुँ, राइट? हम एक चीज़, एक प्रोसेस को भूल जाते हैं बिफोर मेकिंग द चॉइस, एंड दैट इज दैट व्हाट इज द आउटकम ऑफ ईच चॉइस। करेक्ट। इफ आई मेक दैट चॉइस नंबर वन, मेरा आउटकम क्या होगा? अगर मैं चॉइस नंबर टू करता हूँ, मेरा आउटकम क्या होगा? चॉइस नंबर थ्री करता हूँ, आउटकम क्या होता है? एंड मेक अ चॉइस बेस्ड ऑन द पॉसिबल आउटकम्स rather than just the choice itself। हुँ, That is something that I have learned and that has helped me now in whatever I do। कि अगर आई मैं ये करूँगा तो इसका आउटकम ये होगा, ये करूँगा तो ये आउटकम होगा, व्हिच इज़ द आउटकम आई एम ओके टू लिव विद। एंड आई गेस दैट आल्सो हेल्प यू टू डाइजेस्ट इफ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन और इट डज़न्ट हैपन। एक आउटकम आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि यार ये निकलना था, और डिससैटिस्फैक्शन अपने उसमें नहीं एब्सोल्युटली, होगा। वो यू स्पॉट ऑन। आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप सोच रहे हो कि ये होगा, लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा ये भी सोचना चाहिए। हुँ, बिकॉज़ देन यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम एनी रिग्रेट्स। बिकॉज़ डिप्रेशन। अगर अगर आपको पता था कि यार नहीं हुआ तो आई न्यू दैट दिस वुड हैपन, सो इट्स नॉट अ शॉक फॉर मी। करेक्ट। And something which is a choice you cannot regret because it was, at the end of the day, it was It your was your choice। choice. Because I remember some days back I was listening to some psychological doctor, तो उसका सेम यही एग्जांपल था कि यार आजकल के जितने भी हमारे कॉर्पोरेट्स में हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, लाइक जब भी हम कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं यार बस ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद तो मैं प्रमोशन मिल ही जाएगा, एंड वो नहीं मिलता या कुछ भी होता है, इट्स गुड और बैड, तो वो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। You know, बहुत जल्दी उसको वो अपने उस पे लेते हो। आप ऐसे क्या मतलब व्हाट यू एडवाइस टू देम इफ दे see गेट ये तो फेल्ड? देखो, कुंवर, आई डोंट नो दैट श्लोक। वो कुछ है, कर्मण्येवादुकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे करके एक श्लोक है जो ये बात करता है कि जो जर्नी है उसको एंजॉय करो, जो कर
कर्म कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, उसको उस पे फोकस करो rather than the outcome, करेक्ट। right? Because outcome can be what you had thought it would be, or it could be something very different. That is not in your control. नो। But what is in your control is कि एक आउटकम जो पॉसिबल है, उसके लिए आपको क्या करना है, वो आपके कंट्रोल में है। आप करोगे या नहीं करोगे, किस तरीके से करोगे, ये आपके हाथ में है। अब उसका रिजल्ट वही निकलेगा जो आपने सोचा है या नहीं निकलेगा, वो आपके हाथ में वो नहीं आपके है। हाथ में नहीं ठीक है। है ना? सो सैडनेस तब होती है, रिग्रेट तब होता है जब आउटकम वो निकला है जो आपने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, राइट? लेकिन आपने जर्नी एन्जॉय कर रहे हो, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, यू आर एन्जॉयिंग व्हिच इज़ व्हाई यू गॉट इंटू इट, करेक्ट। यू नो एंड अब वो चलेगा, नहीं चलेगा, व्यूज़ आएँगे, नहीं आएँगे, अगर आप उसके बेसिस पे रह जाओगे, तो नहीं हो तो सकता। फिर तो आप ये छोड़ दोगे बीच में, हाँ, क्योंकि नहीं आ रहा तो ठीक है मेरे ना? को वो नहीं आधे से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स इसलिए फेल होते हैं बिकॉज़ वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहे थे, या अपनी अपने विश लिस्ट को फुलफिल नहीं कर रहे थे, ठीक है ना? सो आउटकम्स कैन बी वेरी डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर ऑलवेज नेगेटिव, देयर आर सो मेनी टाइम्स, अगर आप बिज़नेस प्लान्स देखो ऑफ सो मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, व्हेन दे स्टार्टेड देयर बिज़नेस, दे आर दिस इज़ फेल्ड। नॉट व्हाट दे वर इंटेंडिंग टू डू, वो तो कुछ नो, और करने निकले थे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ और कुछ हुआ, और पहुँच गया। एंड इट्स मच लार्जर देन व्हाट दे हैड What the, I guess that's what we call the we planned something small and God's God and has God has his own some other. plans. So we let's make it थोड़ा end पे आते हैं अपने इस पे। बट हाँ, एंड में जो वो बेसिकली मैं तो खुद नहीं पढ़ता, but still I want, if you read books, what kind of books you want to suggest the entrepreneurs or the resources to the entrepreneurs and the youngsters जिनको पढ़ना चाहिए so that they can learn about how to gel up और उसको आगे इंक्रीज करें। सो मेरी जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज सेल्फ हेल्प। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट certain things and certain behaviors, how people work, how people do things, and you also are always on the quest of figuring out how you can turn yourself better. मैं स्पेसिफिकली सिर्फ बुक्स के बारे में बात नहीं करूँगा। आई थिंक पहली चीज़ आई आई टोल्ड यू दैट जब हम बात करते हैं ईगोलेसनेस की, कि वन ऑफ द थिंग्स, इनफैक्ट उस टाइम लीडरशिप की बात करते हैं, अब हर इंसान की बात करते हैं। हर इंसान, नोबडी इज़ बॉर्न विद ऑल नॉलेज, नो, ठीक है ना? व्हेन योर चाइल्ड इज़ बॉर्न तो एम्प्टी स्लेट है, बिल्कुल। ठीक है ना? वो अब एक्वायर कर रहा है नॉलेज, दैट नॉलेज इज़ बीइंग एक्वायर्ड बाय फैमिली अराउंड देम, जो उनको सिखा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस। गरम बर्तन पहली बारी जब हाथ लगाते हो तो आपको थोड़ा ना पता है गरम है, गर्म मतलब है। हाथ लगाया तो आपको पता चला, उसके बाद आप, सो यू गॉट दैट नॉलेज आल्सो। करेक्ट। देन यू गो टू स्कूल, देन यू गो टू कॉलेज, देन यू हैव योर फ्रेंड्स, ठीक है? फिर स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। सो वन इज दैट वी आर बोर्न विद जीरो नॉलेज, एंड व्हाटएवर वी नो इज एन एक्वायर्ड नॉलेज, राइट? I personally am a big fan of YouTube videos. I watch a lot of TEDx and TED Talks. I feel some of them are really, really good. People are talking about their experiences. So उनसे बहुत मेरे को सीखने को मिलता है, एंड समथिंग दैट आई फील दैट एंड आजकल पॉडकास्ट्स, बिकॉज मैंने अपनी जब 200 कॉफ़ीज़ करी थी, सो 200 कॉफ़ीज़ में जब मैं 200 लोगों से मिला, मैं 200 से ज़्यादा लोगों से मिला, और हर इंसान उसमें कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, बट हर इंसान की एक जर्नी थी। हर इंसान की जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सो लिसन टू podcasts, watch a lot of YouTube videos, figure out, anybody who's inspirational. You don't know what you can learn from anywhere. करेक्ट। I'm personally, like I said, I'm a big fan of TED, because दुनिया भर से बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस सामने आते काफी हैं, सारे आते हैं। ठीक है? और आज की डेट में पॉडकास्ट हैं, जिसके अंदर कुछ स्पीकर्स हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं, so you can learn. In fact, I feel that every writer, every public speaker, you will realize, is also a voracious reader, or is a seeker of knowledge from any source Anywhere, available, 360 degree knowledge ठीक है ना? is
there. And sometimes we only restrict ourselves to big names, बस उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनकी जर्नी है जो सामने नहीं आती है। सामने नहीं आती। आई गेस दिस इज द बेस्ट वे। यूट्यूब इज अ वन वे और पॉडकास्ट आर द वेज कि जहाँ पे हमें जो अननोन रह गए या अंडररेटेड रह गए उनकी नॉलेज भी हमें मिल जाती है, एंड उनका एक लाइफस्टाइल या उनका बोलूँ जो भी लर्निंग थी, जो आई गेस जो हमारे मशहूर हैं, फेमस है, उनसे मच बेटर होगी, वो भी मिल जाएगी आपको। One thing I'd like to tell everyone who's watching this is that हम सब बहुत सक्सेसफुल लोगों को जाके सुनते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं। फाइंड आउट हु आर द बिग सक्सेसफुल नेम्स जिन्होंने पहले फेलियर एक्सपीरियंस किया, उनके फेलियर से सीखे, बिकॉज दे आर द वंस हु एक्चुअली फेल्ड एंड देन डिड समथिंग डिफरेंटली एंड देन टेस्टेड सक्सेस, करेक्ट। राइट? बिकॉज लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट दे आर द वंस उन्होंने लक के अलावा लर्निंग को अडेप्ट करके उसके बाद उन्होंने दे स्टूड बैक अगेन एंड एग्जीक्यूटेड व्हाट दे लर्नड। Hmm. So their journeys are really very powerful. So I guess that's one. This is learning for me as well because I'm not a book reader, but I do listen to people. But हाँ, मैं भी मशहूर को ज़्यादा सुनता था. But recently I started getting into the podcast, so I start hearing about the people जो बहुत ही underrated है और उनके जो एक्सपीरियंस है वो मुझे उसमें नहीं मिले, क्योंकि मुझे कई बार लगता है बीइंग इन अ मार्केटिंग, मुझे लगता है जो फेमस हैं फैब्रिकेटेड भी होते हैं बहुत सारे, उनकी जर्नी फैब्रिकेटेड भी होती है, बट जो एक्चुअल होते हैं, जो अननोन रह जाते हैं, उनके फैब्रिकेटेड नहीं होते, उनके बहुत रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पाते हो। और जितने आप सुनोगे ना पॉडकास्ट, जो लोग अपने अंडररेटेड हैं, वो सारे आपको फैब्रिकेटेड नहीं लगेंगे, आपको लगेगा आप उनसे रियलिस्टिक आपली उनको कनेक्ट कर पा रहे हो। कई लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, फिर वो एक जर्नी के बारे में बताएंगे, यार कैसे शुरू किया था, कहाँ पे खत्म कर रहे हैं आज, और क्या-क्या उन्होंने फेस किया, वो आपको लगेगा आप रोज एक डे बाय डे में आप वही सेम चीज़ आप उसको फील कर रहे हो, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। सो आई गेस Look for relatability. रिलेटेबिलिटी। Well, if you look at Shah Rukh Khan today and you listen to him today, rather go back to when Shah Rukh Khan was at that stage where you are in right now to understand what did he have to go through, करेक्ट। ठीक है ना, to be where he is today. इससे मुझे याद आया कि आई वाज़ लिसनिंग टू शाहरुख खान, एंड उसने क्लिप दिखाई थी अपनी, जब वो आपकी अदालत में पहले आया था, फर्स्ट टाइम आया था, जब उसकी पहली मूवी थी, एंड नो वन स्टूड ओवर देयर, एक ताली भी नहीं बजी थी जब वो पहली बारी आया था। अब जब आ रहा है तो लोग उसको हाथ मिलाने के लिए जा रहे हैं। सो आई गेस दैट इज़ अ सक्सेस पीपल आर नोटिंग है, एंड अगर आप लोग उसकी सुनना, उसमें भी उन्होंने इतनी सही-सही मतलब मेरे को पूरी कोट्स याद नहीं है, पर उन्होंने उसमें कोट्स को अपनी जो एक्सपीरियंस था, एक फ्रॉम अ दिल्ली गाय टू द बॉम्बे, पहली मूवी तक जब पहुँचे थे, वो वाली जर्नी हो जाती है। वो जर्नी और अब की जर्नी जो तब से लेके आई गेस 98 2000 का है और 24 इयर्स, वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगी कि इस वाली जर्नी से। रिलेटेबल थी वो हमारे लिए, क्योंकि मैं भी बिल्कुल। उस तरफ उसी जगह पे खड़े थे। एक समझ पाते हैं कि हाँ, क्या स्ट्रगल होती है, वो मेरी स्ट्रगल थी। So, okay. Thank you, Arvinda, for sharing your experience. Thank you, And Paul. I hope this will help a lot of managers, newbies, and the Gen Zs and the managers, क्योंकि कई जगहों पे आपको नीड होती है कि अपने आप को मार्केट करना, एंड हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को टच बेस किया। हमने पर्सनल को भी किया, हमने हेल्थ केयर मार्केटिंग को भी किया, हमने इन कंपनीज में भी मार्केट को किया, हमने उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप पे भी किया, एंड हमने सेटबैक्स को भी हमने एक बारी करने की कोशिश की कि हम उसको से भी कैसे अपने आप को रिवाम्प कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग टिल नाउ, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।